ऐसे तो बॉलीवुड की डीवा रेखा की लाइफ में बहुत लोग आए और बहुत लोग गए, लेकिन एक शख्स है जो पिछले 35 सालों से भी ज्यादा हो गए हैं। वो रेखा के साथ ही है, रेखा की जिंदगी का हिस्सा है। ये कपड़े मर्दों की तरह पहनती हैं और इनके बाल अमिताभ की स्टाइल के हैं, या फिर यूं कहें कि 70-80 के दशक के एक्टर्स जिस तरह की स्टाइल रखते थे वैसी हेयर स्टाइल है। ये रेखा की सबसे फेवरेट है, लेकिन इंडस्ट्री के लोग इन्हें कुछ खास पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि रेखा से मिलने के लिए हमेशा इनकी परमिशन चाहिए होती है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वैसे इंडस्ट्री तो इन्हें रेखा की परछाई कहकर बुलाती है और इनका नाम है फरजाना, जो कि रेखा की सेक्रेटरी के रूप में जानी जाती है। और आज कब की और कैसे में फरजाना की लाइफ के बारे में ही कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब फरजाना आई रेखा की लाइफ में, क्यों जब मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड किया तो उसका कुछ हद तक ब्लेम रेखा की इस सेक्रेटरी पर भी आया, और कैसे रेखा अपने बेडरूम में किसी को अलाउ नहीं करती है लेकिन फरजाना को अलाउड है। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के दौरान ऐसे तो कई लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसी ही मुलाकात हुई थी रेखा की फरजाना से। फरजाना तब रेखा के हेयर ड्रेसर के रूप में काम करती थी। इनफैक्ट सिलसिला के आसपास की ये बात है जब फरजाना रेखा की मेकअप टीम का हिस्सा थी। ये वो टाइम था रेखा का जब अमिताभ से उनका ब्रेकअप हो गया था, अलग हो रहे थे, और तो और दोनों ने साथ में फिल्में करना भी बंद कर दी थी। सिलसिला फिल्म भी उन्होंने तो यश चोपड़ा साहब के कहने पर की थी। इसी टाइम फरजाना से रेखा की मुलाकात हुई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कहते हैं कि फरजाना ने रेखा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और रेखा को इसीलिए फरजाना का नेचर बहुत अच्छा लगा। 86 आते आते तो ऐसा हो गया कि रेखा ने फरजाना को हेयर आर्टिस्ट से अपग्रेड करके अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर हायर कर लिया। अब रेखा के किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी इवेंट, कहीं भी आना जाना, इन सब चीज़ों का डिसीजन और हिसाब किताब फरजाना ही रखा करती थी। इंडस्ट्री में जब भी रेखा को किसी इवेंट के लिए या फिर किसी फिल्म के लिए बुलाया जाता था तो फरजाना सबसे पहले एक सवालों की लिस्ट दे देती थी और ये लिस्ट काफ़ी लंबी होती थी, और उसके बाद ही फरजाना रेखा की ओर से उन इवेंट या फिल्म्स के लिए हाँ भरती थी। और यकीन मानिए फरजाना से हाँ कहलवाना तब बहुत मुश्किल हो गया था। जब से रेखा की लाइफ में फरजाना आई तब से रेखा जो है अनअप्रोचेबल हो गई, कम लोग उन तक पहुंचते थे, और रेखा जो कि एक टाइम पर बिंदास हुआ करती थी वो कंट्रोल में बात करने लगी और उनका स्वभाव भी बहुत चेंज हुआ। फरजाना ने बहुत बेहतर तरीके से रेखा की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर दिया था, और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को रेखा को इस कदर डेडिकेट कर दिया कि एक टाइम ऐसा आया जब फरजाना के बिना रेखा एक कदम भी नहीं रखती थी। इनफैक्ट एक बार तो इंटरव्यू में रेखा ने फरजाना के लिए ये कहा कि वो मेरी सोलमेट है, मेरी सोल सिस्टर है, मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। इसके बाद 1990 में रेखा ने एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। ये बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल थे। मुकेश अग्रवाल दिल्ली से थे और रेखा मुंबई में रहती थी। हालांकि रेखा कुछ दिन यहाँ पर मुंबई में बिताकर अपनी फिल्मों की शूटिंग करती थी और बाकी के दिन वो दिल्ली में बिताया करती थी, लेकिन फरजाना का हमेशा इंटरफेरेंस रहता था। इनफैक्ट अगर मुकेश अग्रवाल की कोई भी फैमिली गैदरिंग होती थी तो रेखा के फैमिली के तौर पर फरजाना को हर गैदरिंग में इन्वॉल्व किया जाता था। रेखा का मुंबई वाला जो घर है पूरा फरजाना ही कंट्रोल करती थी। इनफैक्ट जब दिल्ली से रेखा मुंबई आ जाती थी तो मुकेश अग्रवाल भी रेखा को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते थे। हमेशा जब भी मुकेश अग्रवाल ने रेखा को कॉल किया तो फरजाना ने ही वो कॉल अटेंड किया, और रेखा तक उनके पति की भी डायरेक्ट अप्रोच नहीं थी, जो कुछ हद तक मुकेश अग्रवाल और रेखा के बीच की प्रॉब्लम बढ़ाने का कारण थी। हद तो तब हो गई जब रेखा और मुकेश अग्रवाल के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, दोनों की आपस में बात नहीं हो रही थी। तब मुकेश अग्रवाल ने रेखा तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन फरजाना ने मुकेश अग्रवाल के कॉल्स ही ब्लॉक करवा दिए। और ये भी कहा जाता है कि मुकेश अग्रवाल मुंबई भी आए थे रेखा से मिलने के लिए, लेकिन उन्हें रेखा के घर के अंदर भी नहीं जाने दिया, बाहर से ही उन्हें लौटा दिया गया। उसी दौरान रेखा न्यूयॉर्क में एक इवेंट करने गई और तब पीछे से खबर आई कि मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगा ली है और रेखा के दुपट्टे से ही उन्होंने
अपनी आत्महत्या कर ली है। मुकेश अग्रवाल की डेथ के 10-12 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, रेखा भी सारे लास्ट राइट्स में शामिल हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद रेखा की सास और मुकेश अग्रवाल की जो भाभियां हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने न सिर्फ रेखा को इस मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया, बल्कि तब फरजाना का भी नाम आया। यासिर उस्मान ने रेखा की लाइफ पर एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने मुकेश अग्रवाल की भाभी का इंटरव्यू लिया और उसमें उन्होंने बताया कि रेखा और फरजाना के बीच का जो रिश्ता था कभी भी नॉर्मल नहीं था, कुछ अजीब था। रेखा जब अकेली होती थी तब बहुत अच्छी रहती थी, लेकिन जिस वक्त रेखा के साथ फरजाना हुआ करती थी तो रेखा थोड़ा सा अजीब बिहेव करती थी। उन्होंने तो ये भी दावा किया कि दोनों के बीच का रिलेशनशिप लव से कम नहीं था। मुकेश अग्रवाल की भाभी ने ही बताया कि एक टाइम पर जब फरजाना का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया, दखल अंदाजी ज्यादा होने लगी, तो मुकेश अग्रवाल ने डायरेक्ट फरजाना से बात करने की कोशिश की, लेकिन तब रेखा मुकेश अग्रवाल पर उल्टा नाराज हो गई। इसीलिए एक टाइम के बाद इन दोनों के बीच में किसी ने बोलना ही बंद कर दिया। इस तरह की बातें आने के बाद ही लोग ये भी कहने लगे कि रेखा और फरजाना जो है रिलेशनशिप में है। इनफैक्ट इस तरह की बातें भी सामने आई कि रेखा बैंड स्टैंड पर जिस बंगलों में रहती है, वहाँ पर ऐसे तो बहुत सारा उनका स्टाफ है जो काम करता है, लेकिन मेड्स हो, कुक हो, सर्वेंट हो, किसी को भी रेखा के बेडरूम में जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ फरजाना ही इकलौती ऐसी शख्स है जो रेखा के बेडरूम में जा सकती है। वो पिछले 35 सालों से रेखा के साथ ही रह रही है। रेखा को उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है। ना रेखा का कोई है और ना ही फरजाना ने आज तक शादी करी या फिर अपना घर बसाया। रेखा की जिंदगी का एक एक पल का हिसाब फरजाना रखती है और इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उन्होंने ये बात कही है, उनसे ये फीडबैक मिला है कि रेखा तक अप्रोच करना आसान नहीं है। फरजाना इतना इजीली किसी को रेखा तक पहुंचने ही नहीं देती है। फरजाना बहुत ही स्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है और रेखा भी फरजाना को अपनी लाइफ में उतना ही मानती है। वो जिस भी इवेंट में, फंक्शन में जाती है तो अपनी सीट के पास ही फरजाना की सीट की डिमांड रखती है। रेखा और फरजाना की इसी ट्यूनिंग के कारण लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि फरजाना जो है वो रेखा की परछाई है, और कुछ किताबों में तो ये भी लिखा गया कि रेखा और फरजाना का आपस में लव रिलेशनशिप है। मोहनदीप करके एक ऑथर है जिन्होंने रेखा की लाइफ पर किताब लिखी थी और उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि रेखा और फरजाना के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप है। मुकेश अग्रवाल की डेथ के पीछे फरजाना ही कारण है और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों लेस्बियंस हैं, लिव इन में हैं। हालांकि रेखा ने इन सभी रिपोर्ट्स को गलत बताया। उनका कहना है कि ये सारी बातें जो हैं किसी गंदे दिमाग की उपज हैं, ये सारी बातें झूठी हैं। फरजाना मेरी सोल सिस्टर की तरह है। इंडस्ट्री में कई लोगों से सुना है कि रेखा से मिलना इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट रेखा पर कुछ किताबें लिखी गई है जिसमें यासिर उस्मान की किताब की भी काफ़ी चर्चा हुई थी, और जब यासिर उस्मान रेखा के लाइफ पर किताब लिख रहे थे तब उन्होंने रेखा से मिलने के लिए उन्हें अप्रोच किया था। इनिशियली तो उनके कॉल्स का किसी ने जवाब ही नहीं दिया। हालांकि बाद में उन्होंने गुलजार साहब के थ्रू रेखा को अप्रोच किया तो फरजाना से बात हुई। फरजाना ने कॉल करके बहुत सारे सवाल पूछे और कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिनों में कॉल करती हूँ। ये कॉल कभी आया ही नहीं। यही कारण है कि यासिर उस्मान ने रेखा पर किताब तो लिखी, लेकिन उस किताब में रेखा की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। फरजाना का पहनावा बिल्कुल मेल्स की तरह है, उनकी हेयर स्टाइल बिल्कुल उस टाइम के एक्टर्स की तरह है जैसी 70s में रखा करते थे, और जहाँ जहाँ रेखा वहाँ वहाँ फरजाना। और यही है कहानी रेखा की उस परछाई की जिसने रेखा के अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उनके करियर को और उनकी लाइफ को परफेक्टली बैलेंस किया है। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।